का आज 116वां दिन है और 11 अक्टूबर 2024 डेट है आज। तो देखे हुए कि अभी हम राजभवन के पास भी थे। राजभवन के पास से अभी जो है जस्ट हम जो है आए हुए हैं यहाँ पे बापू वाटिका मोराबादी में। यहाँ पे मेन हम लोग का यहाँ पे मांग है, बापू वाटिका के पास हम लोग का जो मांग है वो ये है कि सीजीएल को रद्द करो और सीजीएल पे सीबीआई का जांच बैठाओ कि कौन लोग जो है जो सीजीएल का घोटालेबाजी में शामिल है। ऐसे तो हम लोग को पता ही है कि घोटालेबाजी में कौन लोग हैं शामिल हैं न। जेएसएससी का सब अधिकारी शामिल है, यहाँ के विधायक शामिल है, मंत्री शामिल है, सरकार शामिल है, एग्जाम सेंटर शामिल है, एग्जाम एजेंसी शामिल है, ये सब शामिल है। लेकिन हम लोग का पीजीटी पे जांच की मांग है। याद रखिएगा, पीजीटी पे जांच की मांग, सीजीएल पे जांच की मांग और इस लोगों को पकड़ना, ये मांग तो है ही। साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि झारखंड से जो है पूरी तरह से घोटालेबाजी, करप्शन, घूसखोरी परमानेंट बंद करना है। इसका मेन आंदोलन है। आप देखे होंगे कि पूरा जो है झारखंड में, पूरे झारखंड में आप देखे होंगे कम से कम 10,000 छात्र एक्टिव मोड में हैं। इसको घोटालेबाजी, घूसखोरी को बंद कराने के लिए, करप्शन को बंद कराने के लिए जो है आंदोलनरत है। साथ में हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर हैं, जो पीजीटी अभ्यर्थी, स्पेशली पीजीटी अभ्यर्थी के बारे में बताना चाहते हैं, पीजीटी अभ्यर्थी, जो भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहते हैं आपको। तो ये है कि आपकी आबादी करीब राउंड अप 1 लाख है और सीजीएल का अभ्यर्थी को मिला दें तो कम से कम तो 6 लाख 7 लाख आप लोग हो जाएंगे। और सारे अगर जेएसएससी के सभी मिला दें, जितना भी एग्ज़ाम देते हैं लोग, तो 10 लाख से प्लस है। उन लोगों के लिए मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बताना है एक चीज़ को कि आप यूट्यूब ज़रूर चलाते हैं, यूट्यूब आप ज़रूर चलाते होंगे। यूट्यूब चलाते होंगे इसका मतलब कि यूट्यूब में आपका चैनल है, आपको पता नहीं है लेकिन यूट्यूब में आपका चैनल है, आपका ईमेल आईडी होगा तभी आपका यूट्यूब चल रहा है। अब यूट्यूब में ज़रूर होगा, तो कम से कम आप अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ इतना मांग रखिए कि झारखंड से घूसखोरी बंद हो, घोटालेबाजी बंद हो। इतना मांग भी अगर करेंगे तो यूट्यूब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है और वो इस चीज़ को बार बार उठाना शुरू कर देगा, क्योंकि 1-2 उठाए और इसी चीज़ को बहुत लोग उठाए तो 10 लाख अगर लोग स्टूडेंट, 10 लाख अगर युवा बात उठाता है तो जो यूट्यूब है वो इस चीज़ को रीड करेगा कि एक ही रीजन में एक बात क्यों चल रहा है, तो बार बार बात उठाएगा। तो इसीलिए आपको बोलना चाहते हैं, एक बार फिर से बताना चाहते हैं, पहले भी एक बात बोले हैं लेकिन एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप यूट्यूब में आप ये माइक खरीद सकते हैं, इजीली माइक खरीद सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, फ्लिपकार्ट में लिखिए मीडिया माइक, लिखेंगे मीडिया माइक, जैसे ही आप लिखेंगे तो ऐसा माइक दिखाएगा आपको। ज़्यादा पैसे का नहीं आता, याद रखिएगा 600 से 700 रुपये का आता है। 600-700 रुपये में एक तो मंगा लीजिए। याद रखिएगा कि ये वायर लिंक होना चाहिए, ऐसा मंगाइएगा। वायर लिंक वाला नहीं मंगाइएगा तो माइक ख़राब हो जाता है। वायर लिंक वाला माइक 600-700 रुपये में आता है और उसको क्या कुछ नहीं करना होता है। इसका जो वायर है, जो आप जो हेडफोन सुनते हैं उसको मिला देंगे आप इसमें मोबाइल में, और इस तरह से माइक हो गया आपके पास। ये माइक हो गया, समझिएगा बात को समझिएगा। उसके बाद और उसको माइक में मिला दीजिए और फिर जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहाँ भी हो आप, गांव में हो, कहीं भी हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी मांग को उठा सकते हैं कि बस सीबीआई ईडी का जांच बैठा पीजीटी पे और घोटालेबाजी बंद करो। कहीं भी घोटालेबाजी, कहीं घूस ले रहा है तो आपको मांग के उठाना है और बात बता देना है। इसमें लिखने वाला बात है कि इसमें जो लिखाता है, ये कहीं भी फ्लैक्स जहाँ प्रिंट होता है वहाँ आप लिखवा सकते हैं। इस चीज़ को जो लिखवाना होता है ये आपको बताना चाहिए। जहाँ फ्लैक्स प्रिंट होता है वहाँ पे आप इस चीज़ को लिखवा सकते हैं, इजीली हो सकता है आपसे। और इस तरह से आप 1 लाख चैनल बना सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूज़ चैनल नाम दे रहा है, नहीं। आपका नाम मोहन है तो मोहन ही रहेगा, सोहन है तो सोहन ही रहेगा ना। और कोई कोचिंग चलाते हैं तो वही कोचिंग का नाम ही रख दीजिए। ये कोचिंग का निजी इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट जो है मेरा कोचिंग का है, याद रखिएगा। ये कोई आपका न्यूज़ चैनल नहीं है ना। न्यूज़ चैनल तो ये है, वर्ल्ड टीवी न्यूज़ चैनल है। तो बोलना चाहते हैं कि आपको इस चीज़ को उठाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठे और संगठित होना है, बहुत ज़रूरी है। अगर घोटालेबाजी बंद करना है तो हमको संगठित होना है। अब मेरा एम ही है कि संगठित करना, ये चीज़ है। अभी सोचिए कि यहाँ पे जो सत्याग्रह चल रहा है, यहाँ पे जो बापू वाटिका मोराबादी में, इस जगह पे हम हैं ना,
और यहाँ पे आपको पता भी होगा 14 तारीख को युवा अदालत, छात्र अदालत लगने वाला है, तो यहाँ पर भी आना है। दूसरा बात, एक और बात है आपका कि 14 तारीख को एक और सुनते हैं कि एक प्रोग्राम है, वो ये है कि JSSC जाना है सभी लोग को, तो सभी लोग JSSC भी ज़रूर जाइएगा। JSSC जा कर के वहाँ पे आप रद्द करवा के आइएगा, वापस आपको नहीं आना है, सिर्फ जाना अलाउड है, आना अलाउड नहीं है। अब JSSC जा कर के वहाँ पे जो है रद्द करवा के आइएगा, CBI का जांच बैठा के आइएगा। इस तरह से जो है आपका ये काम है। और एक मंत्री हैं, इरफान अंसारी नाम है उनका, उनको एक जवाब देना चाहते हैं, इरफान अंसारी जी को एक जवाब देना चाहते हैं कि अगर आपके पिताजी मंत्री नहीं होते, विधायक नहीं होते ना इरफान अंसारी जी, तो आप ना मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाते। और दूसरा एक बात बताना चाहते हैं आपको कि आप परेशानी नहीं झेले होंगे कभी भी। आपके पिताजी विधायक थे, आपके पिताजी मंत्री थे, तो इरफान अंसारी जी आप कभी परेशानी नहीं झेले होंगे। आपको कोई काम करवाना होता होगा, कोई ज़मीन का काम होगा, कुछ भी करवाना होता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होता होगा, तुरंत जाके आप बनवा लेते होंगे बिना घूस लिए हुए। लेकिन आम छात्रों को आप नहीं जानते हैं कि उसको कहीं भी कोई काम करवाने के लिए ऑफिस में घूस देना होता है, उसको बिना घूस का उसका काम नहीं होता। इसलिए आपको बोलना चाहते हैं आप राजनीति छोड़िए, आप राजनीति से इस्तीफा दीजिए और डॉक्टरी करिए, उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। बस घूसखोरी नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, आपको ईमानदारी से डॉक्टरी इलाज कीजिएगा, लोगों का इलाज करिए। आप ये सब छोड़िए, बनाना चाहते हैं आपको कोई परेशानी नहीं झेला, परेशानी नहीं समझ सकते। और झारखंड की जनता को एक और बात बताना चाहते हैं कि हमारा जो विधायक है वो जो है अनपढ़ है, चौथा पाँचवा तीसरा पास है, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, सारे परेशानी को। आप कम से कम एक काम कीजिए, इस बार कम से कम 81 जो विधायक जीता हुआ था, वो BJP हो सकता है, JMM हो सकता है, कांग्रेस हो सकता है, आप इसे वोट मत दीजिएगा। इस बार चलिए ना, कोई छात्र लोगों को वोट दे दीजिए। चलिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम JP केसेस का, या हम जो है बोलना चाहते हैं कि हम जो है जयराम महतो जी का कोई संगठन के लोग नहीं है या कुछ है नहीं, कोई भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आपको बताना चाहते हैं कि आप उसे एक बार वोट दे के देखिए, यकीन मानिए आपका किस्मत चेंज हो जाएगा। कोई छात्र को आप अपना विधायक बना के देखिए, आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। एक बार सिर्फ मौका दे के देखिए। अगर उसी को मौका देते हैं आप, जो अनपढ़ गंवार है, जो आपको मूर्ख बना के बैठा है ना, देखिए आप BJP का अभी देख लीजिए, गो योजना शुरू किया है, एकदम झूठ और फ्रॉड है, एकदम झूठ फ्रॉड। गो योजना लागू करके दिखा है UP में, जहाँ जिस स्टेट में उसका सरकार है, मध्य प्रदेश में लगा के दिखा है, छत्तीसगढ़ में करके दिखा है, और उन लोगों को दे के दिखा है। तब मान जाएं कि ये जो BJP का रही है वो सही है। इसका सब बात झूठ होता है, झूठ और झूठ बात है, सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ के अलावा इसका कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं करती है। उसी तरह से JMM कांग्रेस जो है, इन लोग घोटालेबाजी आगे बढ़ा सकता है, घूसखोरी आगे बढ़ा सकता है, इसके अलावा उन लोग कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ घूसखोरी करता है और कुछ नहीं कर सकता। अगले बार भी वोट देंगे ना इन लोग को आप, एक घूसखोरी का काम करेगा, यकीन मानिए कि घूसखोरी के अलावा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए बोलना चाहते हैं हम झारखंड की जनता को कि आप अब JMM कांग्रेस BJP छोड़ दीजिए, इन लोगों को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, और ख़त्म करके जो है आप काम कीजिए, जयराम महतो जी को वोट दे दीजिए, एक बार हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से जयराम महतो जी को एक मैसेज देना चाहते हैं, जो उनके जान पहचान के होंगे उनके तक पहुंचा दीजिएगा। तो ये है ना, BJP का भाषा बोलना बंद कीजिए आप। और BJP जो बोलती है कि बांग्लादेश का लोग झारखंड में आ गया है, तो यकीन मानिए ये BJP ने पूरे देश में इस राज्य को बदनाम कर दिया। ये क्या कि झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी बांग्लादेशी है। क्या जयराम महतो जी आप बांग्लादेशी हैं? अगर आप बांग्लादेशी नहीं हैं तो नौटंकी करना बंद कीजिए और विकास पे ध्यान दीजिए। छात्रों से यही उम्मीद है कि BJP का भाषा बोलना बंद करो। अब BJP से अगर का कोई लिंक है क्या आपका? BJP का जो भाषा बोलना चाहिए कि झारखंड में बांग्लादेश के लोग आके रहते हैं ना। झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी सिर्फ झारखंडी है और कहीं की नहीं। झारखंड की इनकम इतनी है,
इस 3.5 करोड़ की आबादी को झारखंड में मुफ्त इलाज मिल सकता है, वीआईपी अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता है जहाँ पढ़ाई होता है। यहाँ के कॉलेजेस में तो पढ़ाई नहीं होता, सिर्फ कॉलेज का बिल्डिंग खुला हुआ है। स्कूल मिल सकता है सभी को फ्री में, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है फ्री में। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो सकता है कि अमेरिका भी इसके आगे पानी भरेगा, इतनी इसके सालाना इनकम। इस पर आप ध्यान दीजिए। और दूसरा बात है ये जो बांग्लादेशी जो चिल्लाते हैं, चिल्लाना बंद कीजिए और ये बीजेपी का भाषा बोलना बंद कीजिए। और जहाँ तक बात है, आपके पीछे हैं हम लोग। गलत बात होगा तो विरोध होगा, इसलिए आपका ये है कि 3.5 करोड़ की आबादी है झारखंड की, और 3.5 करोड़ के 3.5 करोड़ का डेवलपमेंट चाहिए। इसको इतना पावरफुल बनाना है इस स्टेट को कि कोई कंट्री पावरफुल नहीं होगा। इतना अमीर होगा ये, उतना अमीर नहीं होगा कोई। इसलिए इसकी लड़ाई है मेरी, और जितना विधायक है अभी सब लोग को ख़त्म करने की लड़ाई है मेरी। और लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक कि घुसखोरी घोटालेबाजी बंद नहीं हो जाता। ये हमारी मांग और जो है, इसलिए झारखंड की जनता को बोलना चाहते हैं कि अनपढ़ गंवार लोगों को वोट मत दीजिए। कम से कम झारखंड को बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम से मुक्त करिए। जब तक जो है शिबू सोरेन जी थे, इस स्टेट की लड़ाई लड़े, उनको यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, तो बाकी लोग ने सम्मान नहीं दिया। बाकी लोग, उनके जो बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, वो परेशानी नहीं झेले, इसलिए हमारी परेशानी को नहीं समझ पा रहे। हम बोलने गए थे कि पीजीटी में घोटाला हुआ, जांच करवाए, तो जांच नहीं करवाए। अब मेरा एम ये है, हम लोगों का जो एम है सब लोगों का, वो संगठित करना है। सब छात्रों को संगठित होना है और संगठित हो करके घुसखोरी के ख़त्म करने के लिए लड़ाई लड़नी है, और ये जितना विधायक है उसको ख़त्म करना है। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं और ये चीज़ जो घोटालेबाजी बंद करना है, घूसखोरी बंद करना है, करप्शन बंद करना है, इसका रिपीटेशन बार बार होगा। तब तक होगा जब तक कि जैसे पोलियो ख़त्म हो गया, पोलियो मुक्त हो गया इंडिया, उसी तरह से जब से झारखंड करप्शन मुक्त नहीं हो जाता, घोटालेबाजी मुक्त नहीं होता, घूसखोरी मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ये बात होते रहेगा, बार बार होगा। इस तरह से जो है अभी हम लोग देखेंगे ना। और बाकी लोग को जो समझ में नहीं आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि सरकार को कान भी है, सुनाई भी देता है, सरकार को समझ भी आता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि आपको कोई सुनाई नहीं देता, आपको कोई समझ नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है। आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं क्यों बुद्धि नहीं है आपके पास। बुद्धि ऐसे नहीं है कि आपको अगर जानना है कि आपको समझ नहीं है, आप किसी भी विभाग में चले जाइए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के विभाग में, किसी भी जिला में चले जाइए, वहाँ पे ब्लॉक में जाइए, बोलिए कि मेरा ज़मीन है वहाँ पे, और उसका मेरा तो 10 डिसमिल था, लेकिन नक्शा में कर दिया 5 डिसमिल। ठीक करवाना है, कितना पैसा लगेगा? तो बोलेगा कि 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये। पता है क्यों? आपको बताना चाहते हैं कि आपके समझ और कहीं सुनाई देता है। आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ जो सीओ बैठता है ना, उसने कह के रखा है अमीन को कि उसका नक्शा गलत बना देना, और जब पैसा ठीक करवाना है तो 1.5-2 लाख रुपया ले लेना। और यहाँ तक कि अमीन को, प्राइवेट जो अमीन रखा जाता है आपका सीओ ऑफिस में, प्राइवेट अमीन रहता है वहाँ पे, याद रखिएगा, बताना चाहते हैं, प्राइवेट अमीन रहता है, और उसको बोला जाता है कि हर एक महीना 1.5-2 लाख रुपये बांधा हुआ है कि जैसे भी जनता को लूट के तुम 1.5-2 लाख रुपये हमको महीना दो। अगर नहीं है ना, तो आप हर एक सीओ के ऑफिस में जाके पता कर लीजिए ब्लॉक में कि ये काम होता है कि नहीं। अमीन के थ्रू ये काम होता है। और आप कितना अच्छा मुख्यमंत्री, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हर जगह घूसखोरी होता है और आप चुपचाप बैठे हो, एक्शन नहीं लेते आप। इस बात का ये प्रूफ है कि आप इस काबिल नहीं हो। आप छोड़ो राजनीति, कुछ काम वाम करो, तब ठीक होगा। ठीक है ना। अब दूसरा बात है कि सीजीएल में आप घूस लेकर के जो लोगों को नौकरी देने की कोशिश कर रहे हो ना, तो कर रहे हो कि जाकर के सचिवालय में बैठ के वहाँ से फिर वो चलाएगा पूरा स्टेट में घूसखोरी का धंधा। इस सीजीएल रद्द करो आप, और छोड़ो, आपसे नहीं होगा। यूपीएससी से एग्जाम लिवाओ सीजीएल का।
और जेएसएससी या जेपीएससी जो है ना, घूसखोरी का अड्डा जो बना हुआ है, इन लोग ये सब छोड़ो, ये सबसे नहीं होगा काम। लेकिन आज तक जो भी एग्ज़ाम लिया है जेएसएससी जेपीएससी, सबका सीबीआई ईडी से जांच होगा, और जांच होगा और उसके बाद सबका रद्द होगा। जितना भी आज तक अधिकारी हुआ उसकी संपत्ति का जांच होगा, जितना विधायक हुआ है सबका संपत्ति का जांच होगा, संपत्ति सबका सीज होगा। ये काम करना है। तो मुख्यमंत्री जी को बोलना चाह रहे थे कि आपको समझ नहीं है, आप नहीं कर पाइएगा, आपके बस की बात नहीं है। रियलिटी बता रहे हैं, आपके बस की बात नहीं है। या बीजेपी को बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के बस की बात नहीं है, आप झारखंड छोड़ो, किसी दूसरे स्टेट में जाकर राजनीति करो। है एक ठो गुड्डा का सांसद कुन दुबे है, संसद में पूरा झारखंड को बदनाम कर दिया। ये कह के कि झारखंड में बांग्लादेशी रहता है, 3.5 करोड़ की आबादी बांग्लादेशी, पूरे झारखंड पूरे इंडिया में बदनाम कर दिया इसको। जहाँ भी जाते हैं आजकल, हम दूसरा स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ लोग पूछता है कि क्या आपके यहाँ बांग्लादेशी आके रहता है। ये है सच्चाई, हमारा बदनाम कर दिया। और यहाँ की जनता ही उसको वोट दे करके सम्मान दिया है कि सम्मानजनक लाइफ जी रहा है वो, है ना। तो बोलना चाहते हैं वो तो दूसरा स्टेट का है, अपना स्टेट क्यों नहीं वापस जाते। और यहाँ का जो विधायक मंत्री है विरोध नहीं करता है, खुले से विरोध नहीं करेगा। घोटालेबाजी होगा ना तो बोलेगा नहीं। एक विधायक का देखेंगे घूसखोरी पे के नाम से इन लोग का मुंह सूख जाता है, बोलेगा नहीं। घोटालेबाजी हो रहा है बोलेगा नहीं, कोई बदनाम करेगा। बताइए कि एक दुबे जो है सांसद बना हुआ है गुड्डा का, और वह बदनाम कर रहा है, और जो है उसको मुंह नहीं खुला, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो अब संगठित करके छात्रों को संगठित करके 10 लाख छात्रों को संगठित करना है, ये एम हम लोगों का। संगठित होकर के आप खुद चुनाव लड़िए और खुद जो है ना ये डेवलप कीजिए। और कम से कम एक काम हम लोग को पूरे झारखंड की जनता करना है कि घूसखोरी बंद करना है, करप्शन बंद करना है, घोटालेबाजी बंद करनी है। और झारखंड में जो प्राइवेट स्कूल है उसे बंद करनी है। प्राइवेट स्कूल जब तक रहेगा यहाँ पे तब तक घोटाले घूसखोरी बंद नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल बंद होगा, सभी सरकारी अफसर नेता सब लोगों का बेटा बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाएगा और सरकारी बस में सफ़र करेगा। घूस लेकर के इसलिए विभाग स्कूल में भेजा जाता है लोगों को, ताकि वहाँ पे जा करके घूस लेकर भेजा जाता है, ताकि वहाँ से जब टीचर पढ़ाए तो अपराधी बनाए। अपराधी गरीब का बेटा बेटी नहीं बनेगा। यहाँ का अफसर विधायक जेएसएससी जेपीएससी के लोग लड़का लड़की भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। फिर देखते हैं कि उन लोग जो है अफसर बनता है या अपराधी बनता है। तो यह आंदोलन चालू है आपका। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग आंदोलन को सपोर्ट करिएगा, आंदोलन को सपोर्ट करने में आइएगा। राजभवन के पास पीजीटी घोटाले का आंदोलन चल रहा है, सीबीआई ईडी का जांच मांग करेंगे। जब तक जांच नहीं होता है तब तक, जब तक कि जो अपराधी लोग स्कूल गया है जब तक उन लोग जेल नहीं जाता है, जेएसएससी के सभी लोग जब तक जेल नहीं जाते हैं, सभी अधिकारी जो घोटाले में शामिल सब के सब शामिल हैं, जेल नहीं जाता है, तब तक यह आंदोलन चालू है। अरविंद कुमार लाल जो जेएसएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, सोचिए वो तो जेपीएससी से ऐसा सेलेक्ट होने का नमूना है। झारखंड की जनता सुने कि जेएसएससी जब एग्ज़ाम लेती है आपके बच्चों को नौकरी लेने के लिए, तो जेएसएससी में बैठा हुआ एग्जामिनेशन कंट्रोलर सब एग्जामिनेशन कंट्रोलर एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। एग्ज़ाम में गलत नंबर आया था, जो कॉपी ही चेक नहीं हुआ, ऐसे ही नंबर मिल गया उसको। ऐसे सोचे होंगे कि एग्ज़ाम का कॉपी बिना चेक किए वो उसको नंबर मिल जाता है और अफसर बन जाता है। कैसा आदमी है वहाँ बैठा हुआ जो कॉपी ही चेक नहीं हुआ उसका और सेलेक्ट हो गया है जेपीएससी से, और वहाँ जा कर के वो जो है नौकरी कर रहा है, वो एग्ज़ाम लेता है। बताइए, सोचिए कैसे कैसे घोटालेबाज लोग हैं। ये तो मनोहर लाल अरविंद कुमार लाल जैसे एक ही लाल नहीं बैठा वहाँ पे, सब के सब लाल वैसे ही है। और सिंपल सा समझना, SIT जब जांच कर रही थी
तो जेएसएससी के अधिकारियों को जब 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 कूटना शुरू की तब पता है वहाँ के एक मधुमिता है कोई, उसके बचाव में खड़ी हो गई। ये कह रही थी कि हम बड़का ईमानदार आदमी हैं, कोई काम वाम नहीं कर पा रहा है भाई। हाँ, तो पहले बताना चाहते हैं कि उसका भी घूस लेके नौकरी हुआ है। जांच हो उसका कैसे सिलेक्शन हुआ था। जेएसएससी में बैठा हुआ सभी अधिकारियों का सिलेक्शन कैसे हुआ, ये भी जांच होना चाहिए। और उसकी संपत्ति का जांच हो, कि संपत्ति का जांच हो तो जांच में पता चलेगा कि सब के सब घूसखोर हैं, घोटालेबाज है। और ये जांच की मांग तो अब चलता ही रहेगा। और उसके लिए जांच की आवाज़ उठाने के लिए आपको हम स्टार्टिंग में वीडियो इस चैनल पे स्टार्टिंग में अभी बताया हम आपको, उसके लिए बस एक माइक खरीदनी है आपको। तो नाम भी नहीं लिखिएगा तो चलेगा, नहीं तो यहाँ फ्लैक्स प्रिंट होता वहाँ नाम लिखा जाता है। और अपने ही चैनल पे अपने ही नाम से आपका चैनल होगा, उस पर आप कहीं भी गांव में है, खेत में है, वहाँ पे इसे मांग उठाइए। तो सभी लोगों से मांग उठाइए। 10 लाख स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हैं कि आप मांग उठाई के देखिए, तभी जा कर के ये काम होगा। और सब लोगों को उठना होगा। तो जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में रहेगा तो क्या, बीजेपी पिछले 15-20 साल से तो वैसी का सरकार था, काहे नहीं घूसखोरी खत्म कर दिया। हर एक विभाग में जाइए तो जितना में सिलेक्ट हुआ है सबको तो बीजेपी के ही नियुक्ति हुआ था। मनोहर अरविंद कुमार लाल का सिलेक्शन तो बीजेपी ही किया है, मेरा कॉपी चेक किए हुए। और उसमें सीबीआई का जांच भी चल रहा है। सब घूस लेके सिलेक्शन किया था। इससे पहले जो सरकार थी, अच्छा इससे पहले जो सरकार थी बीजेपी का, टीचर का नौकरी हुआ था ना, हाई स्कूल 6 to 8 ये सब का, तो उसमें भी घोटालेबाजी खूब जमा के हुआ था। पता नहीं होगा आपको, जिसका पहुंच था ना, जिसको पैसा देने वाला था वो, उसको पैसा दिया और सिलेक्शन हुआ। सब लोग का, दरोगा से लेकर के सबका नियुक्ति घूस देकर हुआ था। तो ये कहना कि बीजेपी आ जाएगी तो घुसखोरी बंद हो जाएगा, ये गलत। और बीजेपी आ जाएगा तो गोगो योजना, इसका देखिए इतना बड़ा फ्रॉड झूठा है। गोगो योजना शुरू कर दिया है, बताइए हैं, इतना बड़ा झूठा। मध्य प्रदेश में लागू करो, यूपी में लागू करो, छत्तीसगढ़ में लागू करो, जहाँ जहाँ सरकार है, गुजरात में लागू करके दिखाओ तो समझ में आ जाएगा। यह झूठ है, झूठ पे सबको बरगला करके ये वोट लेता है। कि सोच के रखा है कि हर एक जहाँ पे हर एक इलाके में सांसद लोग को बोल दिया जाता है ना कि जहाँ सांसदी लड़ रहे हो वहाँ छुप झूठ फैलाओ ताकि जो है तुमको वोट देगा। झूठ फैलाने का काम शुरू करो और सब जो है वहाँ पे मैनिपुलेट हो जाए, थोड़ा भ्रम में हो जाए और वोट दे दे तुमको, और इसी तरह से जीतते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता नहीं जीतने की, बस झूठ बोल के ही जीत सकते हो। जेएमएम कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ घोटालेबाजी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ख़त्म करना जरूरी है। एक बार आप एक बार जो है आप जो है टाइगर जयराम महतो जी को इस बार मौका दे दीजिएगा। छात्रों को बोलना चाहते हैं कि छात्र लोग सभी लोग कीजिएगा। हाँ ना, आगे भी ऐसा नहीं है कि जयराम महतो जी पे ख़त्म हो जाना है ज़िंदगी, आपको भी आगे लड़ना है ना, क्योंकि ये जो है जयराम महतो जी कितना काम कर सकते हैं वो भी पता है, उनकी भी क्षमता एक लिमिटेड है। विकास सभी का होना चाहिए। 3.5 करोड़ की आबादी है झारखंड की, 3.5 करोड़ की आबादी को पूर्ण विकास होना चाहिए। उसके लिए लड़ाई, घूसखोरी बंद होना चाहिए, इसके लिए लड़ाई है। इसके लिए लड़ाई को मांग होते रहेगा और इस चलते रहेगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है इसे कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आप लोग से मिलते ही रहते हैं ना। अभी जो है हम जो है पीजीटी घोटाले के जांच की मांग के लिए सीबीआईडी के जांच में राजभवन के पास है। अभी हम आपसे राजभवन के पास भी चल रहा है, वहाँ भी करना है। यहाँ पे अभी बापू के बोल रहे थे, ठीक है। थैंक यू, फिर से बात होगा। थैंक यू।